कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही सभी चेष्टा करते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार ही सभी चेष्टा करते हैं। तो प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति का मतलब है प्रकृति के 3 गुण। और 3 गुण कौन से हैं? सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा। 3 गुण जो है ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न है। गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। तो इस अविनाशी जीवात्मा को ये प्रकृति के 3 गुण शरीर के साथ बांध देते हैं। 3 गुण शरीर के साथ बांध देते हैं। जीवात्मा बंधा है, शरीर से बंधा है। कैसे? प्रकृति के 3 गुणों के कारण। अब प्रकृति के 3 गुण हैं, तो उनमें से कोई जीव जिस गुण का संग करता है उस गुण से बंध जाता है। जैसे जीवात्मा सतोगुण सतोगुण का संग करता है, सतोगुण को भोगना चाहता है, तो उस गुण से बंध जाता है। तो सतोगुण क्या है कि कब जीवात्मा सोचता है कि भाई मैं जो है अपने धर्म के अनुसार कार्य करूं, मैं शांति का अनुभव करूं, मैं सुख और शांति पाना चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं अपने जीवन में सुख और शांति पाना चाहता हूं, ठीक है, तो आप इसका मतलब है सतोगुण को भोगना चाहते हैं। सतोगुण को भोगना चाहते हैं कि आप जीवन में कैसे रहें? सुखी रहें और शांत रहें। मतलब किसी प्रकार का अधर्म ना करें, द्वेष और शत्रुता और किसी जीव के प्रति जो है अपना अहंकार, ये सब ना होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो है मतलब जीवन में ऐसे शांत रहूं, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ मारपीट नहीं करना, लड़ाई और बस हमेशा अपने काम में लगे रहना और शांति में बने रहना, इसका मतलब आप सतोगुण को भोगना चाहते हैं। और सतोगुण का जो है बंधन है, तो सतोगुण का एक बंधन भी है, तो इस बंधन में फिर आप बन जाते हैं। तो ये जो ज्ञान संग सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानक है, तो सतोगुण जो है आपको सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो सुख और ज्ञान की आसक्ति से आप बंध जाते हैं। तो सतोगुण क्या करता है? आपको सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांधता है। तो आप इस दिशा में आते हैं कि जो साधु हैं, संत हैं, मुझे ऐसा बनना है, और आप उस दिशा में जाते हैं, साधु संग करते हैं। तो ये जो है बंधन है, और बंधन है, ऐसा बंधन है कि समाज के लोग आपको जो है मना करते हैं कि इस्कॉन के मंदिर में मत जाओ, इन भक्तों की संगति ना करो, इन भक्तों की संगति से तुम भी जो है भक्त बन जाओगे और घर छोड़ करके विरक्त हो जाओगे। फिर उस समय आप जो है संसार की संगति को छोड़ दोगे। तो बड़ा समाज का विरोध होता है, समाज विरोध करते हैं कि ये तो अब जो है क्या हो गया, तो साधु बन गया, अब तो हमारे किसी काम का नहीं, साधु बन गया तो हमारे किसी काम का नहीं, है ना। तो ऐसे में क्या है कि बड़ी अपने लिए लज्जा की बात होती है कि मैं क्या करूं, है ना। लेकिन वो सतोगुण जो है हमको इस दिशा में खींचता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया था, और इंजीनियरिंग करने के बाद भी मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी,
क्यों? नौकरी का जो है जैसे विचार आता था तो दिमाग में आता कि बस नौकरी में तो रजोगुण और तमोगुण है, मुझे ऐसा जीवन पसंद नहीं है, रजोगुण तमोगुण। तो रजोगुण में बहुत अधिक काम करना है और भागा दौड़ी करना है, हमेशा काम में व्यस्त रहे। और तमोगुण का मतलब है शराब है, मांस है, जुआ है, ये सब काम करना है। तो नौकरी में यही होता है, रजोगुण तमोगुण होता है। या तो लोग जो है शराब और मांस, वेश्यावृत्ति इसमें लगे रहते हैं, और या फिर जो अपने काम में लगे रहते हैं तो काम में अपनी ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और ऊंचा पद पाने के लिए, बड़ा ऑफिसर बनने के लिए अपनी जो है कोशिश रहती है। तो रजोगुण तमोगुण तो मुझे जो है बड़ा इससे मतलब बड़ी उलझन होती थी कि मैं नौकरी ना करूं। अब नौकरी ना करूं तो इसके लिए फिर हमारे जो घर परिवार के लोग थे, समाज के लोग हैं, तो वो फिर क्या कहेंगे। तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग के बाद मैं क्या करूं, एमटेक ज्वाइन कर लूँ। एमटेक तो जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है उसके ऊपर एम पे मास्टर, तो इंजीनियरिंग में मास्टर ही करूँ। तो मेरा केवल यही इरादा था कि किसी प्रकार से अपना नौकरी से बचने के लिए, और ऐसे अगर मैं छोड़ दूंगा, साधु बन जाऊंगा तो फिर बड़ी निंदा होगी कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा ये आदमी जो है साधु बन गया, तो बड़ी निंदा होगी। तो क्या करूं? तो मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया कि एमटेक करूं। लेकिन वहाँ एमटेक में भी जो है जो पढ़ाई होती थी उसमें मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि लगता यही था कि भाई हमें भगवत गीता के ज्ञान में हमें जो है कुछ विशेष कार्य करना चाहिए जो कि हमारे जीवन का जो है परम कल्याण है। जैसे तो एमटेक की पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। तो सतोगुण जो है चूँकि हमको खींच रहा था, तो इसलिए फिर एमटेक में नहीं कर पाया। और फिर समाज के लिए जो है बड़ी निंदा की बात हो गई कि मैं अब पढ़ाई लिखाई इतना करके अब जो है घर में बैठा हूँ, कोई नौकरी भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बड़ी लज्जा की बात थी मेरे लिए। लेकिन चूँकि सतोगुण था तो सतोगुण जो है मुझको खींच रहा था। फिर बड़ी लंबी कहानी है कि फिर मैं इस्कॉन में आ गया और फिर मुझे बहुत बल मिला कि यहाँ इस्कॉन में बहुत से लोग मेरी तरह हैं जो कि पढ़ाई लिखाई, बहुत ऊंची पढ़ाई लिखाई करके भी जो है आ गए हैं इस्कॉन में, भक्त बन गए। तो बड़ा बल मिला। तो कहने का मतलब है कि सतोगुण जो है मुझको जो है दूर कर रहा था कि मुझे नौकरी करना ही नहीं है, इंजीनियर बनना या अपनी कोई फैक्ट्री चलाना, या इसमें जो है इंजीनियरिंग की साइड में और भी मतलब बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। इंजीनियरिंग की लाइन में बहुत से लेक्चरर प्रोफेसर हैं। तो वो सब जो है मुझे इधर से जो सतोगुण था वो मुझे ऊपर उठा रहा था। और जब मैं आ गया इस्कॉन में तो फिर जो है मुझे बड़ा बल मिला कि भाई यहाँ तो ऐसे बहुत से, कोई अकेला मैं नहीं हूँ। तो सतोगुण का है ना। तो निग्रह किम करे सत्य, सतोगुण अगर खींचता है अपनी तरफ तो जो रजोगुणी लोग हैं या तमोगुणी लोग हैं कितना भी मतलब करें, कोशिश करें, वो आपको जो है वो इधर ला नहीं सकते। मुझको जो है पागल खाने में भर्ती कर दिया। रांची में जो है पागल खाना है, वहाँ मुझे भर्ती कर दिया। यही कह कर के भाई ये इतना पढ़े लिखे हैं और जो है दिन रात जो है भगवान का नाम लेते हैं, रात में सोते भी नहीं हैं, ये जो है मतलब पागल हो गए। तो उन्होंने जो है मुझको बिजली के झटके दिए, बहुत बिजली के झटके दिए। ये सब जो है दिमाग से मतलब निकल जाए, है ना, और मैं जो है सामान्य व्यक्ति बन जाऊं, जैसे सब लोग दुनिया में सब लोग करते हैं ऐसे मैं भी करूं, शादी करूं और जो है नौकरी करूं और अपना जो है मतलब
बड़ा बनने का जो है प्रयास करूं समाज में, लेकिन वो हो नहीं पाया। इतना भी जो है उन्होंने प्रयास किए, साइकियाट्रिस्ट ने जो है बहुत प्रयास किया, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया, क्योंकि मैं किसी लायक नहीं था, है ना। इसी प्रकार से रजोगुण में, धन्यवाद, इसी प्रकार रजोगुण का जो बल होता है, कोई रजोगुण का संग करता है, तो रजोगुण का संग करता है मतलब क्या है कि हमेशा काम में लगा रहूं, हमेशा काम में व्यस्त रहूं, है ना। तो ये जो है रजोगुण का है ना। तो रजोगुण जो है, जब आप रजोगुण का संग करते हैं तो रजोगुण का अपना बंधन है, रजोगुण का अपना बंधन है। सतोगुण का बंधन है सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांध देता है। उसी प्रकार से जो रजोगुण है वो कर्म की आसक्ति से बांध देता है। कर्म संज्ञे न चाणक तन्य बदनाती, कौन थे? कर्म संज्ञे न चाणक है, कर्म की आसक्ति से बांध देता है ना। तो वो काम करना छोड़ नहीं सकता, वो खाली बैठ नहीं सकता, वो हमेशा कुछ सोचता है कि मतलब प्रॉफिट कैसे हो, कैसे ज़्यादा अपना काम बढ़े, अपना व्यापार बढ़े। तो इन चीज़ों में जो है वो फिर बंध जाता है। उसी प्रकार से तमोगुण है, तो तमोगुण का अगर भोग करना चाहते हैं, मतलब क्या है, आप चाहते हैं कि मैं सब भूल जाऊं, मैं अपने दिमाग में जो है सब प्रकार की बातों को भूल करके और अपना ऐसे रहूं कि भाई मुझे जो अपनी मर्जी से करना है मैं करूंगा, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मैं ऐसे बना रहूंगा। तो वो क्या करता है, तमोगुण हमें एक बंधन में डाल देता है, दूसरे प्रकार का बंधन है तमोगुण का। और तमोगुण का बंधन क्या है? तन्य मदनाति कौन थे, है ना। तो वो प्रमाद आलस निद्रा तन्य मदनाति, प्रमाद आलस निद्रा उनसे बांधता है। अब आप बंध जाते हो उसमें, तो आप उससे छूट नहीं सकते। प्रमाद का मतलब है लापरवाही, तो लापरवाही से आप बंध जाते हैं। फिर आपको जो है कितना भी समझाया जाए, आप उसको दिमाग से निकाल देते हैं उन बातों को। कोई शिक्षा आपके दिमाग में ठहरती नहीं है, कितनी भी शिक्षा दी जाए वो दिमाग में ठहरेगी नहीं। उसको कहते हैं प्रमाद, वो प्रमाद का बंधन है। प्रमाद आलस्य का एक बंधन है। आलस में हमेशा बने रहेंगे, तो इसलिए कोई भी कार्य करते समय आपको जो है सावधानी का पालन नहीं करते हैं, और नहीं करना है, उसको टालते रहना है और टालते रहना है, तो वो जो है तमोगुण का बंधन है। प्रमाद आलस निद्रा भी, या निद्रा में बंध जाता है, तो निद्रा से जो है वो छूट नहीं पाता, निद्रा के बंधन में। जैसे कुंभकर्ण था, है ना, तो निद्रा के बंधन में इतना बंधा हुआ था कि सोता ही रहता था। तो ये तमोगुण का बंधन है, आप छूट नहीं सकते। तो भगवान कह रहे निग्रह किम करे सती, आपने जिस गुण का संग किया उस गुण में आप बंध गए। अब आप कितना भी प्रयास करें आप छूट नहीं सकते, क्योंकि आप उसमें बंध गए, है ना। जैसे किसी फ्लाइट में आप बैठ गए, एक बार किसी फ्लाइट में आप बैठ गए, और वो दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली है, आप बैठ गए तो आप छूट नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ेगा उस कलकत्ता। तो इसी प्रकार से प्रत्येक गुण का बंधन है। जो सत्वगुण है इसका बंधन होता है, आपको ऊपर की तरफ उठाएगा। रजोगुण का जो बंधन है वो उसी धरातल पर रखेगा, चाहे आगे चाहे पीछे, दाएं बाएं, ना ऊपर ना नीचे। ये रजोगुण का बंधन है। और तमोगुण का बंधन क्या है? नीचे की ओर ले जाएगा। तो आप बच नहीं सकते, आपका जो है इसमें कोई भी बल प्रयोग नहीं हो सकता, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। यदि सबसे अच्छा क्या है, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, और हम उसमें क्या प्रार्थना करते हैं, मुझे माया की सेवा से निकालकर अपने सेवा में बांधो। तो भगवान से हम जो है प्रार्थना करते हैं, अपने चरणों की सेवा से हमें बांध दो, तब हम जो है माया के 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं। और नहीं तो माया के 3 गुणों में आप रहेंगे और बंधे रहेंगे। इसलिए बंधन हमें मांगना ही चाहिए,
कि मुझे आप अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा से बांधो। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं मुझे अपनी सेवा में बांधो। तो अगर भगवान से की सेवा में बन जाते हैं तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम का बंधन है। बहुत आध्यात्म जगत में जितने भी जीव हैं सब प्रेम से बंधे रहते हैं। तो भगवान के प्रेम में बंधे हुए होने के कारण वे भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और सोचते रहते हैं मैं क्या और सेवा करूं, भगवान की और क्या सेवा करूं, भगवान को प्रसन्न करना। तो ये प्रेम का बंधन है। और अगर हम भगवान के प्रेम को त्यागते हैं, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, तो माया के फिर 3 गुणों में आप किसी न किसी गुण में बंधे रहोगे। धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।